साथियों, एटीएम सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, इस समय जो भर्ती चल रही है वर्तमान में 72,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो 12,091 का मुद्दा चल रहा है और उसमें 90,105 का जो मुद्दा है उसके बारे में डिटेल बताएंगे और आगे की कार्रवाई क्या करना है उसके बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। 12,091 का मुद्दा जो है, जब सुनवाई हो गई, आर्डर रिजर्व हो गया है और जज महोदय और जो सरकारी वकील के जो बीच हुआ बातें हुई उसके बारे में बताएंगे। तो कुसमांडा साहब जब थे वहां पे, सरकारी वकील हैं, और एक पांडे जी थे, दोनों लोगों ने डिस्कस किया। उन लोगों ने कहा कि माई लॉर्ड, जब है 12,091 की जो लिस्ट बनी हुई थी उस समय, तो हमने जो लिस्ट बना दिया और उसमें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, लेकिन जब काउंसलिंग किया तो हमको ये पता चला, लिस्ट बनने के बाद में हमको ये पता चला कि इससे हाईएस्ट मेरिट भी बाहर बैठा हुआ है। ये जो है सरकारी वकील का स्टेटमेंट था। और उन्होंने कहा कि हमने सीतापुर, लखीमपुर, संत कबीर नगर, कई जिलों का उन्होंने ये लिस्ट बना के दिया कि मैंने हम यहाँ काउंसलिंग कराए थे और इसकी फला 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 मेरिट थी। लेकिन हुआ यूं, उन्होंने तो मेरिट की सारी बात कर दी, लेकिन जब ये इधर के वकीलों ने कहा कि 12,091 वकीलों ने कहा कि माय लॉर्ड, जब 43,000 के बाद 15,000 इन्होंने पोस्ट भरा तो 58,000 हो गया, 58,000 के बाद 12,000 हो गया, 12,000 के बाद जो है ये वैकेंसी भरे कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है। बिना 12,091 को भरे हुए 66,000 भर लिया गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि सरकार जो प्रूफ नहीं कर पा रही कि आखिर में भरा कैसे। और दूसरी बात है, सरकार ये मेरिट बता रही है कि जब हम काउंसलिंग कराए तो उस समय हाईएस्ट मेरिट वाले आ गए। अब दोनों पे यही कंट्राडिक्शन है। बार बार सरकार कह रही है कि जब हमने काउंसलिंग कराया तो ये लोग नहीं आए, उस मेरिट में ये लोग नहीं पहुंच रहे थे, हमने लिस्ट तो बना दी लेकिन मेरिट में नहीं पहुंच रहे थे। बार बार इसी पे डिस्कस हो रहा था। अब रही बात कि 12,091 भी 90,105 का ही पार्ट है, क्योंकि 90,105 से वो अलग नहीं है। हाँ, ये इसमें दोनों में हमारे और उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 90,105 वो भी है, 90,105 हम भी हैं, दोनों में 90,105 ही है। लेकिन डिफरेंस ये है कि उनका लिस्ट में नाम है और मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतने हैं कि 90,105 के जो अभ्यर्थी छूट गए हैं, जिनका नाम 12,091 में नहीं है, उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। अब उनके लिए क्या हुआ? जब उनके लिए हुआ कि माय लॉर्ड, ये हाईएस्ट मेरिट थे लेकिन इनका नाम उसमें नहीं है, आखिर में इनको भी शामिल किया था, तब उन्होंने कहा, जज महोदय ने कहा कि आप जब शामिल नहीं थे तो इस लिस्ट को जब वहां सुप्रीम कोर्ट में बन रही थी तो आपने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया? अब यहां एक दुर्भाग्य आ गया। दुर्भाग्य आ गया कि जब वहां पे जो लड़ने वाला था 12,091 के साथ, जिनका नाम लिस्ट में नहीं था, वो लोग क्या किया, उनके साथ खड़े हो गए। और समूह तो इनके पास अथाह था। आज वो नौकरी भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं कर रहा, 69,000 में वो नौकरी भी कर रहा है और 72,000 में भी कूद रहा है, बार बार कूद कूद के जाकर के और आईए डाल दे रहा है। अब आप खुद सोचिए कि हाई कोर्ट में आईए डाल के बैठा हुआ है और एक तरफ नौकरी कर रहा है, एक तरफ पेशेवर है। वो सब जो पेशेवर है वो आपके लिए नहीं लड़ रहा है। जब उस समय ये लड़ रहा था तब नहीं लड़ा, और संख्या करीब करीब, हम भी वहीं जुड़े थे, और संख्या इनकी याचियों की करीब करीब 10,000 की थी, लेकिन वो लड़ा नहीं। और उसका खामियाजा जब जज महोदय ने कहा कि आप जो वहां पे पार्टी क्यों नहीं बनाए, तो दुर्भाग्य मेरा था कि हम कुछ जवाब ही नहीं दे पाए कि आखिर में हमने पार्टी क्यों नहीं बनाया। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये आ गया कि आखिर में हमको अब इनको पार्टी और इन्हीं की लिस्ट को चैलेंज करना पड़ेगा। और लिस्ट को चैलेंज करने के लिए समझिए कि मोस्ट से मोस्ट सीनियर 2-3 उतारना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं उतारेंगे, भले ही नंबर आपका ज्यादा क्यों ना रहे, लेकिन उस लिस्ट में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। अब कितना दुर्भाग्य की बात है कि 115 नंबर वाला आज भी उस लिस्ट में शामिल नहीं है। यदि खुदा खास्ता उनकी काउंसलिंग का आदेश हो जाए तो आप बाहर हो जाएंगे। 112 नंबर वाला उस लिस्ट में शामिल नहीं है और उसमें शामिल 108 नंबर वाले का काउंसलिंग हो जाए, 112 नंबर वाले जो बाहर हो जाए। इसका सिर्फ एक कारण था कि आपने समय से नहीं कोर्ट में पहुंचे, और जब समय से कोर्ट आप नहीं जाएंगे तो आपकी बातों को नहीं सुनेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप समय बाद में आइए कोर्ट में, और वहीं एक बार कोर्ट कह रही है कि आपको समय से कोर्ट में जाना चाहिए और उसी समय उठाना चाहिए। आज बहुत से लोग ज्ञानी कह रहे हैं कि नहीं, बाद में उठाना चाहिए मुद्दा, और वहीं जज महोदय कह रहे हैं कि जब उस समय लिस्ट बनी तो उसी समय आपको उठाना चाहिए, आप इतना देर क्यों कर दिए।
इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हमारी, क्योंकि हमारे लिए तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है। उन्होंने तो केवल लिस्ट की बात की, उन्होंने यही कहा कि आपको इस लिस्ट को चैलेंज करना चाहिए था, जहां से ये बनी है तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट है, अब वहीं पे इसको चैलेंज किया जाएगा। तो इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि मेरा एक मोबाइल नंबर है 9807241854, हम लिख देंगे इसको। तो सभी साथियों से कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें, जिससे जो बाहर लड़का बैठा हुआ है हाईएस्ट मेरिट लड़के, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कम वाला नौकरी कर रहे हैं आपके सामने और आप हाईएस्ट मेरिट लेकर के बाहर बैठे रहे। उसका सिर्फ एक ही कारण रहेगा कि आप लड़ाई अच्छे से लड़े ही नहीं, और जो लड़ने वाला था वो आप धोखा करके भाग गया। तो सभी साथियों से अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी बताएं। जब तक लोगों को नहीं बताएंगे जागरूकता नहीं आएगी। तो धन्यवाद।